हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजू है और आपका मेरे यूट्यूब चैनल वर्धन क्रिएशंस में बहुत ही स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम ये वुलन स्लाउची कैप बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दो तरह से कैप बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमने मैजिक चेन बनानी है, मैजिक लूप बनानी है। तो उसे कैसे बनाना है ये देख लीजिए। तो सिंपली आप नॉट डालते हैं, उस तरह से आप नॉट डालेंगे ऐसे। तो ये होगी हमारी मैजिक लूप, जिसमें ये हमारी चेन काउंट होती है और ये हमारा एक सर्कल बन जाता है। ये देखिए, अगर आप इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट कैसे करना है, दो तरीक़ों से आपको मैं ये लूप बनाना बताऊंगी। अगर आपको ये इजी नहीं लगता है तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। तो ये देखिए, एक दो चेन बनाने के बाद हम इसके बीच में ऐसे स्टिचेस डालते जाएंगे। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये डबल क्रोशिया कर रहे हैं हम, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। हमने टोटल 11 डबल क्रोशिया करने हैं इस रिंग के बीच में। उसके बाद आप इस जो साइड में ये लूप बनी हुई है, जो ये धागा निकला हुआ है, इस धागे को अगर आप ऐसे खींचेंगे ऐसे, अब देखिए 11 हमारे फंदे 11 हमारे डबल क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद 1, 2 और ये जो तीसरी लूप है, तीसरा चेन है, उसमें हम ऐसे स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे और इस धागे को अच्छी तरह से खींच लेंगे जिससे ये रिंग बन जाए। और देखिए ये हमारा एक सर्कल बन गया है। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल में कैसे स्टार्ट करना है, 1, 2, ये हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए, जिसमें हमने ये स्लिप स्टिच किया है उसी स्लिप स्टिच में हम डबल क्रोशिया करेंगे 2। तो 2 डबल क्रोशिया मीन्स हमें इंक्रीज़ करना है। जब भी मैं इंक्रीज़ बोलूँगी तो उसका मतलब ये है कि हम उस चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा स्लिप स्टिच है जहाँ पे हमने इनको ज्वाइन किया था। तो इसके बिल्कुल नीचे उसी वाले फंदे में हम एक इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये इंक्रीज़ कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद नेक्स्ट वाले फंदे में भी हम इंक्रीज़ ही करेंगे। तो ये देखिए 2, उससे नेक्स्ट वाले में भी इंक्रीज़ करेंगे तो 2 हमें डबल क्रोशिया एक ही चेन में डालने हैं। देखिए नेक्स्ट में भी हम 2 डबल क्रोशिया कर रहे हैं, 1 और 2। नेक्स्ट वाले में 1, 2, 1, 2। सारे स्टिचेस में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करते जाना है। दैट मीन्स हमें एक एक फंदा इंक्रीज़ करते जाना है हर एक चेन में। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आप फंदों को गिन लीजिएगा जितने डबल क्रोशिया हुए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 और ये 22। यहाँ तक हमारे 22 हो गए। 22 डबल क्रोशिया होने के बाद 1, 2, 3, तीसरे में हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए, इसको ज्वाइन कर दिया। अब चलते हैं थर्ड राउंड पे।
तो देखिए थर्ड राउंड पे कैसे करना है, 1 2, देखिए 2 कर दिया। अब 2 करने के बाद यहाँ पे इसी वाले जहाँ पे हमने ये स्लिप स्टिच ज्वाइन किया था, इसी वाले चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। दैट मीन्स हमें एक इंक्रीज़ करना है, ये इंक्रीज़ कर दिया। उसके बाद एक डबल क्रोशिया, फिर एक इंक्रीज़ मतलब 2 डबल क्रोशिया हम एक ही चेन में कर रहे हैं। एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज़, एक डबल क्रोशिया, एक इंक्रीज़। यही सेम पैटर्न हम एंड तक रिपीट कर लेते हैं। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हम एंड पे पहुंच गए हैं। उसके बाद 1 2 और ये तीसरे में हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आ गए हैं हम फोर्थ राउंड पे, 1 2 2। तो फोर्थ राउंड के लिए आपका क्या पैटर्न रहेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 2 2 हो गए, फिर एक इंक्रीज़, 1 2, फिर 2 1 2, 2 डबल क्रोशिए, फिर एक इंक्रीज़, मतलब 2 डबल क्रोशिया हमने एक ही चेन में करे। फिर 1 2, 2 अलग अलग चेन में डबल क्रोशिया लिए, फिर एक ही चेन में 2, जिसे इंक्रीज़ बोल रहे हैं। इस तरह से सेम पैटर्न हम इस राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए एंड पे हम पहुंच गए हैं। उसके बाद 1 2 तीसरे में स्लिप स्टिच के साथ हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब आगे हैं हम फिफ्थ राउंड में। तो देखिए यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये फोर्थ राउंड कंप्लीट किया है, यहाँ तक आप ये जो स्टिचेस होंगे वो हो जाएंगे 44 तक। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, काउंट करके भी कर सकते हैं। और आप अगर ऐसे भी सही तरह से अगर आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे तो ये 44 ही होंगे। उसके बाद फिफ्थ राउंड पे आ गए हैं, तो 2 चेन लेंगे। फिर इसी में हमने पहले इंक्रीज़ करना है, 1 2 इंक्रीज़ कर दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया मैंने अलग अलग चेन में ले लिए हैं। उसके बाद करेंगे एक इंक्रीज़। तो यहाँ पे एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए, फिर से 10 करेंगे। पैटर्न यहाँ पे रहेगा 2 10 फिर 2। ये सेम पैटर्न मैं रिपीट कर लेती हूँ इस राउंड को, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए एंड पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर दिया, फिर 2 चेन। अब नेक्स्ट रो के लिए आपका पैटर्न क्या रहेगा वो ध्यान से देख लीजिए। इसी चेन में हम पहले एक इंक्रीज़ करेंगे, ये मैंने इंक्रीज़ कर दिया। अब इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे हमारा पैटर्न रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये
12 12 डबल क्रोशिया करने के बाद एक इंक्रीज। तो इस राउंड में आपका पैटर्न क्या होगा, 2 12 2 12 2 12 2। इस तरह से आप पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे। मैं कर लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए हम एंड पे पहुँच गए हैं। तो एंड पे हमारा पैटर्न क्या रहेगा, 1 2 3। तीसरे में हम स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए राउंड ज्वाइन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट के लिए क्या पैटर्न रहेगा, 1 2, यहाँ पे एक इंक्रीज करेंगे, 1 2। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर एक इंक्रीज। तो आपका इस राउंड के लिए पैटर्न रहेगा 2 13 2 13 2 13। इस तरह से ये सेम पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। रिपीट करने के बाद फिर मैं आपको एंड तक पहुंचने के बाद बताती हूँ। ये देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए क्या करना है, 1 2, फिर इसी में एक इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 हमारे पहले हो गए थे। उसके बाद 14। इस रो में हमारा जो इस राउंड में पैटर्न रहेगा वो रहेगा 2 14, फिर 2, यहाँ पे आएगा इंक्रीज, फिर 14, फिर सेम पैटर्न हम यही रिपीट करते जाएंगे, 2 14 2 14। कर लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हम एंड पे पहुँच गए हैं। उसके बाद देखिए 1 2 3, तीसरे के साथ हम इसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट पैटर्न 1 2, फिर इसी में 2 चेन लेंगे, 2 डबल क्रोशिया लेंगे, मतलब इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद पैटर्न रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और यहाँ पे होगा 15, फिर एक इंक्रीज। तो इस राउंड में हमारा पैटर्न होगा 2 15 2 15। इस तरह से मैं इस पैटर्न को रिपीट करते हुए इसे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैं एंड पे पहुँच गई हूँ। तो एंड पे आपको क्या करना है, सिंपली तीसरे चेन में इसे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। उसके बाद देखिए 2 चेन लेंगे। अब यहाँ तक हमारा जो
हम इंक्रीज़ कर रहे थे, यहाँ तक हमारा इंक्रीज़ करने का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम कोई भी फंदा, कोई भी डबल क्रोशिया करके कोई भी इंक्रीज़ नहीं करेंगे, यहाँ तक ही हमारा सेम पैटर्न रहेगा। अब तो यहाँ तक जितने भी आपके फंदे हैं वो टोटल जो राउंड में हमारे पास चेन बनेंगी वो होंगी 68। अगर आपने सेम सही तरीके से किया होगा इंक्रीज़, तो आपके टोटल यहाँ तक 68 आने चाहिए। तो यहाँ तक 68 आ गए हैं। उसके बाद हम सारी 68 चेन में डबल क्रोशिया ही करते जाएंगे। इसी तरह से सारी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ न्यूबॉर्न बेबी और 6 to 12 मंथ के बेबी का भी बेबी कैप शो किया हुआ है, और उसकी वीडियो भी मैं आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप उसे चेक कर सकें और उसे भी सीख सकें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। यहाँ तक कर दिया, इस चेन में नहीं करना है क्योंकि ये चेन जो है वो हमारे स्लिप स्टिच की है। तो देखिए 1 2 3, तीसरे में हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे। अब आपको इसे ही सेम पैटर्न को रिपीट करते जाना है अप टू 10.5 इंचेस तक। जहाँ तक मैं वहाँ तक इसे बना लेती हूँ, वहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी मेज़रमेंट देख लीजिएगा। ये जितनी भी लंबाई है ये 10.5 इंच तक होनी चाहिए। तो लंबाई में बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं, और उसके आगे का पैटर्न मैं उसके साथ ही आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे 10.5 इंच तक कंप्लीट कर लिया है। देखिए मैं मेज़रमेंट करके बताती हूँ। ये देखिए ऊपर से लेके यहाँ तक मैंने इसे 10.5 इंच पे 10.5 इंच तक मैंने इसे बुन लिया है। तो अगर आप इसे सिंपल कैप ही बनाना चाहते हैं, जो हमारी सिंपल कैप होती है वुलन कैप, तो आपको यहाँ तक ही इसे क्लोज़ कर देना है, और उसके बाद आप इसकी नीचे बॉर्डर बना सकते हैं, जैसे पिछली कैप में मैंने आपको बताया हुआ था, जिसमें आपको सिंपली सिंगल क्रोशिया के साथ 2 से 3 राउंड इसके कंप्लीट करके आप इसे यहाँ पे क्लोज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसे एक स्लाउची कैप की शेप देने वाली हूँ जो मार्केट में मिलती हैं। तो उस तरह की कैप बनाने के लिए उसे स्लाउची कैप या बीनी कैप भी बोलते हैं आप। तो इतने साइज़ तक भी आप इसे बीनी कैप बोल सकते हैं, बट जो पीछे की तरफ को थोड़ी सी उभर के आती है उसे हम स्लाउची कैप बोलते हैं। तो उस कैप को बनाने के लिए आपको इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेट यहाँ से जैसे 10.5 तक तो हमने बना ही लिया है, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 14.5 इंच तक इसे बनाना है। सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए सारे राउंड को कंप्लीट करेंगे और इसे 14.5 इंच तक कंप्लीट कर लेंगे। तो 14.5 इंच तक मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। पूरा कंप्लीट करने के बाद मैं आपको इसका बॉर्डर बनाना बताऊँगी। तो 14.5 इंच तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बुन के तैयार कर लिया है, और इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए अप्रॉक्सीमेट 14.5 इंचेस तक हमने इसे बनाना था, तो मैंने 14.5 इंचेस तक इसे बना लिया है। अब इसके बाद हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए आप कोई भी पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मैंने जो बेबी कैप होती है उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको एक बॉर्डर डिज़ाइन बताया हुआ है कि आपको कैसे इसका बॉर्डर बनाना है। आप सिंपली सिंगल स्टिच के साथ भी इस बॉर्डर को बना सकते हैं, बट मैं आज आपके साथ एक और बॉर्डर डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए कैसे बनाना है। ये देखिए मैंने 2 चेन ले ली हैं। अब 2 चेन लेने के बाद देखिए धागे को हम ऐसे करेंगे और सबसे पहला स्टिच लेंगे जहाँ पे हमने इन फंदों को स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन किया था, वहाँ से हम फ्रंट पोस्ट लेंगे। तो फ्रंट पोस्ट होता है जहाँ पे आप फंदे को फ्रंट वाली साइड से डबल क्रोशिया की तरह बुनते हैं। उसके बाद हम लेंगे बैक पोस्ट। तो देखिए धागे को ऐसे लिया, पिछले वाली साइड से फंदे को ऐसे लेते हुए
इसका डबल क्रोशिया कर दिया। तो देखिए एक फ्रंट पोस्ट लेंगे और एक बैक पोस्ट लेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। बैक पोस्ट में बैक वाली साइड से फंदे को ऐसे उठाएंगे और ऐसे बुनेंगे। इस तरह से मैं सारी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैं इसे यहाँ तक बनाते हुए एंड पे पहुँच गई हूँ और लास्ट में हमारे पास फ्रंट पोस्ट आ गया है। देखिए फ्रंट पोस्ट को बनाने के बाद देखिए 1 2 3, तीसरे पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसे ज्वाइन कर देंगे और ये कुछ इस तरह से बॉर्डर आएगा, जैसे उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, एक ऐसे फ्रंट से एक बैक से, जैसे हमारा सिलाइयों में बॉर्डर होता है उस तरह से। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेम उसी तरह से। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फ्रंट पोस्ट। देखिए फर्स्ट पे आ गया फ्रंट पोस्ट, जो बैक पोस्ट है उसको बैक पोस्ट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे और जो फ्रंट पोस्ट है उसे फ्रंट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। इस तरह से हम जितना चौड़ा बॉर्डर बनाना चाहते हैं उतना चौड़ा हम बॉर्डर बना सकते हैं और इस तरह से हम पूरी कैप को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसका बॉर्डर इस तरह से बनाया हुआ है। जैसे ही आप इसमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करेंगे तो ये बॉर्डर इस तरह से आएगा, जैसे हमारा जो स्वेटर्स होते हैं उसमें बॉर्डर बना होता है उस तरह से ये आपका बॉर्डर आएगा। आप इसको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस रहेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ करूँगी, तो देखिए क्लोज़ कैसे करना है ये ध्यान से देखिए। देखिए एक्स्ट्रा धागे की पहले कटिंग कर लेंगे। देखिए ये धागे को मैंने कट कर दिया। अब जो ये लूप है इस लूप में से इसे क्रॉस करके निकाल देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक नॉट सी बन जाती है जिससे ये धागा सिक्योर हो जाएगा। अब सिक्योर होने के बाद इस धागे को हम यहीं पे हिडन कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से हाइड हो जाए और ये बाहर कहीं भी ना दिखे। देखिए हमारी ये स्लाउची कैप बनके तैयार हो गई है और इसे आप चाहें तो दोनों तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी कैप को यूज़ कर सकते हैं ऐसे, और स्लाउची में आपको पता है कि ये जिसको बीन कैप भी बोलते हैं, बिनी कैप भी बोलते हैं, तो उसमें ये बॉर्डर पे रहेगा और ये पीछे की तरफ को ऐसे लटकी हुई कैप आएगी इस तरह से। तो मैंने ये 2 कैप बनाई हुई हैं अलग अलग बॉर्डर के साथ। जिसका पहले का ग्रे वाली का बॉर्डर मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, जिसमें मैंने बच्चे की बेबी कैप बनाई थी, उसमें भी मैंने सेम बॉर्डर बनाया था। इसमें मैंने कुछ डिफरेंट बॉर्डर बनाया हुआ है जिसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऐसी ही वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ जो इजी स्टेप्स में इजी ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे। और आप मेरी वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।